नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में जो WBX का पार्ट है। इससे पहले कि हम आज की वीडियो को शुरू करें, मैं चाहता हूँ पहले आप एक बात अपने दिमाग में डाल दें। ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए है जो लोग अपनी लाइफ में एक बिज़नेस को खड़ा करना चाहते हैं। आप लोग अभी फ़िलहाल नहीं हैं वैसे, तो अपने आप को उस मोड में लाना पड़ेगा कि मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना है। टेम्परेरी डाल लीजिए। अच्छा रहेगा बिकॉज़ जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करेंगे, इसके बाद जाएँगे, तो अचानक से आप उसको फिर इसके एंगल से देखना शुरू करेंगे। अब ये चीज़ हमारे ब्रेन के लिए नेचुरल है। बिज़नेस को अगर अभी आप तुरंत नहीं कर रहे हैं फिर भी लेट्स से आप किसी गाँव में रहते हैं और आपका नॉर्मल डाइट है दाल, चावल, सब्जी, रोटी या अचार। फिर अचानक से आप किसी शहर में चले गए, फॉरेन के लैंड में चले गए, तो उनका जो भी खाना है, अलग-अलग डिशेज़ कॉन्टिनेंटल है, चाहे चाइनीज़ है। आप शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी शायद पचाने में, लेकिन धीमे-धीमे आप वो भी उसकी भी आदत पड़ जाती है। तो नॉलेज का भी ऐसे ही है। शुरू में नॉलेज हमको अजीब लगता है क्योंकि लगता है इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा? लेकिन एक बार उस मोड में चले जाएँ, जैसे खेल के मोड में चले जाते हैं तो खेल अच्छा लगता है। ऐसे ही इस नॉलेज के लिए आपको अपने आप को टेम्परेरी एक बिज़नेसमैन बनाना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रोडक्ट इज़ मार्केटिंग और उसमें आज का वीडियो है गुड प्रोडक्ट इज़ अबाउट एलिमिनेशन नॉट एडिशन। अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वो एलिमिनेशन के बारे में है, एडिशन के बारे में नहीं है। दीप निशार who led product team at both Google and LinkedIn offers great advice when it comes to focusing on eliminating features from a product. ये खाली हमारा नहीं, ये हर किसी का जो लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने का है। आज भी हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है उसमें ढेर सारे फीचर्स हैं और ये खास तौर से सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स में पहले नहीं होता था यार। पहले जो मोबाइल होता था, मोबाइल नहीं, पहले जो फ़ोन होता था ना, वो खाली कॉल करता था बस। उसमें डायल करना होता था, बात करना होता था। हम लोग के पास अपनी एक डायरी होती थी, इसमें लोगों के नाम, नंबर नोट करते थे हम लोग और येलो पेजेस होते थे। उसका काम सिंपल था। अब एक ही चीज़, एक ही फ़ोन हज़ारों ऐप को यूज़ करता है और एक ही ऐप हज़ारों काम करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो पिट जाता है। तो ये भाई साहब दीप निशार कहते हैं जो कि गूगल में और लिंक्डइन दोनों जगहों पर एडवाइस देते थे। कैसे आप अच्छा प्रोडक्ट के लिए इस चीज़ पर फोकस करिए कि फीचर्स को एलिमिनेट करिए। ही ऑफर्स अ फ्रेमवर्क फ्रॉम वंस पर्सनल लाइफ विच कैन देन ट्रांसलेट इनटू हाउ यू लुक एट अ प्रोडक्ट। आज बड़ी मम्मी बता रही थी कि उनकी एक बुआ की डेथ हुई है, तो उनकी 13वीं नहीं करना चाहते। जैसे अगर मेरी डेथ हो जाए और आप तीनों मेरे बच्चे हैं तो 13वीं नहीं करेंगे, क्यों फालतू में करें, पैसा बर्बाद होगा ऐसे करके। बल्कि बुआ का मन था, बोली थी मेरी 13वीं करना, मेरे को बाकायदा जैसे ट्रेडिशनल तरीके से जलाया जाता है वैसे जलाना। लेकिन ये लोग उसको उनको ले गए फटाफट, वो जो उसमें होता है इलेक्ट्रिकल, उसमें जला दिया फट से। बेचारी की नहीं हो पाई इच्छा। उनकी ये भी इच्छा थी कि 13वीं हो। बट मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, एक आदमी जब मर जाता है उसकी इच्छा को पूरी करें ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ। आज 3 बहनें और एक भाई मिल कर के एक एक काम में, एक फैमिली में साथ में नहीं रह पा रहे। और जो भी बिजनेसेस ग्रो हुए हैं दुनिया में वो इसलिए हुए हैं क्योंकि टीम्स बहुत अच्छे तरीके से काम किए हैं। हमारे पापा की फैमिली में 7 भाई 1 बहन है और वहीं पर हमारे चाचा के पापा के जो चाचा हैं उनके बच्चे 5 भाई, कोई बहन नहीं है। और उन्होंने पिछले 10-15 सालों में एक काफ़ी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सब वो टीम बन सकते हैं जो ये बने हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे क्या होता है
हस्बैंड वाइफ भी टीम नहीं बन पाते क्योंकि उनको दिखता नहीं है, क्या करना है दिखता नहीं है। अगर आपको दिखने लगे ना तो आप पकड़ करके रोकोगे। अब सोचिए आप तीनों मिलकर के एक बिजनेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बना रहे हैं। एक बोलता है नहीं नहीं मुझे लगता है ये फीचर होना चाहिए, इस ऐप में कॉलिंग होनी चाहिए। दूसरा बोलता है नहीं वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए। तीसरा बोलता है नहीं पेमेंट गेटवे होना चाहिए। चौथा बोलता है नहीं शेयरिंग भी होना चाहिए, फोटो शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसे ढेर सारी चीज़ों फीचर्स के बारे में आप बहस कर रहे हैं। तो ये दीप सिंह कहते हैं वो बहस को रिजॉल्व करने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप एक फ्रेमवर्क यूज़ करो। अकॉर्डिंग टू हिम, every time you want to add a piece of clothing to your wardrobe, you should ensure you remove one existing piece. फ्रेमवर्क क्या है? आप अपने वार्डरोब में लिमिटेड कपड़े रखिए। लेट्स से 10 कपड़े, 10 शर्ट, 10 पैंट, और जितनी बार भी एक शर्ट नया डालना चाहते हैं क्या करिए आप? एक शर्ट को निकाल दीजिए। Applying this to products, you should be directing more of your energy into thinking about what you can eliminate rather than what you could be adding. इस लॉजिक को जब आप अपने बिजनेस में लगाएंगे ना तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बॉस ये फीचर तो ऐड कर रहा हूँ, क्या निकालूं? इसको ऐड कर रहा हूँ तो क्या निकालूं? हम लोग खाली ऐड करने के बारे में सोचते हैं, उसी चक्कर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है स्टोर रूम, इकट्ठा हो जाता है, बहुत सामान ही नहीं मिलता, कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज ईजियर सेड दैन डन। ये बोलने में आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स आर गुड एट इमेजिनिंग दैट न्यू फीचर टू ऐड बट स्ट्रगल टू रिमूव द ओल्ड वंस। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो लोग नया फीचर को ऐड करने के लिए तो सब सोचते हैं लेकिन पुराने को निकालने में उनको समझ में नहीं आता क्या निकालें। जैसे अगर मान लीजिए हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन में कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, 10 लोग बताएंगे। कपड़े नए ले आओ, सबके लिए ड्रेस ले आओ, आई कार्ड ले आओ, सब जगह पर एसी लगा दो, तो ठीक है, लेकिन फिर निकालो क्या? निकालने के बारे में दिमाग ही काम नहीं करता। इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। Most product managers are good at imagining. There is always some justification for keeping a feature once it has been launched. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है नहीं नहीं यार ये फीचर लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मन जस्टिफिकेशन देता है ऑन द प्री कॉन्टेक्स्ट दैट सम यूजर्स आर स्टिल यूजिंग इट। और लोग कहेंगे नहीं नहीं यार कुछ लोग तो यूज कर ही रहे हैं ना, इसलिए रखो। As they say, good is the enemy of great, and hence it is very important for product managers to watch out and be ruthless when it comes to elimination. कहा जाता है good is the enemy of great, इसलिए जब आप एक प्रोडक्ट के मैनेजर बन रहे हैं तो आप बहुत रुथलेस हो जाइए और फोकस करिए ज़्यादा एलिमिनेशन पर जब आप किसी नए फीचर को ऐड करना चाहते हैं। ध्यान रखिए ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? प्रोडक्ट के बारे में। और अभी भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है मार्केट में। एजुकेशन में बहुत बड़ा ज़रूरत है। A now popular app Instagram originated as Bourbon। गरिमा जी के लिए स्पेशल बात इससे सबके लिए है। आज बहुत फेमस ऐप है इंस्टाग्राम, उसका नाम पहले क्या था? बर्बन, BURBN, विच वॉज मेंट टू बी अ लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्क। इसके बारे में जब सोचा गया था तो ये था कि लोग अपने अपने घर के अपने अपने लोकेशन के बारे में ऐड कर देंगे और अपना सोशल नेटवर्क रहेगा। तो अगर मैं अपने दोस्त से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं जान जाऊँगा, मिल लूँगा उससे, ऐसा कुछ। नेम्ड आफ्टर केविन सिस्ट्रोम्स फेवरेट अल्कोहलिक बेवरेज। और इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि केविन सिस्ट्रोम जो इसके वन ऑफ द को फाउंडर्स थे, उनका ये फेवरेट बेवरेज था, पीते थे ये बर्बन ड्रिंक। बट even Systrom had an inkling that the product was too complicated and offered way too many features. लेकिन सिस्ट्रोम को भी लगता था यार ये प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसको और डम डाउन करना पड़ेगा। सिस्ट्रोम kept analyzing the data to understand how users were using the product. सिस्ट्रोम बार बार डाटा स्टडी करते रहे, रोज़ के अपने यूज़र्स को स्टडी करते रहे कि कैसे हमारे यूज़र्स हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। What he found was that people weren't using many of the product features at all except for one. उनको ये समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट पे ढेर सारे फीचर्स हैं जो हमारे यूजर्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, खाली एक ही फीचर यूज कर रहे हैं। कौन सा? फोटोज।
Systrom and co-founder Mike Krieger realized that the most engaging aspect of their app was ability to share photos. मुझे इस चीज़ का बड़ा शॉकिंग, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फेसबुक था, बहुत अच्छा था, उसमें फ्रेंड से बात कर सकते थे, मल्टीपल फीचर्स थे। और आ गया इंस्टाग्राम, जो कि मुझे लगता था वेस्ट है, क्योंकि उसमें खाली फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मैं तो अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, किसी की फ़ोटो के ऊपर कमेंट भी करना चाहता हूँ, कभी-कभी अपने फ़ोटोज़ को सेव करने के लिए भी मैं फ़ेसबुक यूज़ करता था। मैं ये नहीं चाहता था कि लोग मेरे फ़ोटोज़ को देखें, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से अलग ही था। खाली फ़ोटो शेयरिंग ऐप, पहले तो मुझे लगता था ये वेस्ट है, यूज़लेस है, बट जिस तरह से बड़ा हुआ ये ऐप, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो सिस्टम ने ये रियलाइज़ किया कि खाली फ़ोटो शेयरिंग यहाँ कर रहे हैं। They removed everything from the product except the photos, like, comment features and relaunched it as we know today, Instagram. इन्होंने क्या किया, खाली फोटोज को रखा, उसके ऊपर लाइक करना, कमेंट करना, ये फीचर रखा, बाकी सब कुछ हटा करके एक नया नाम दिया, इंस्टाग्राम। एज लियोनार्डो डा विंसी फेमसली सेड, सोचिए लियोनार्डो डा विंसी ने बहुत फेमसली क्या कहा होगा, डैश इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन क्या होता है पहले बताइए। हाँ, मतलब क्लास बोलते हैं, कोई हाई फाई आदमी। सोफिस्टिकेट मतलब बहुत हाई फाई। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अगर आप चीज़ों को सिंपल रख सकें, ज़्यादा घमंडी ना हो, सही बताया तो। Simplicity is the ultimate sophistication. This is one principle every product company would do well to remember and indicate in their cultures. अगर ये एक बात, बल्कि हमारे जो पुराना ऐप था डीप नॉलेज का, अच्छा ऐप चलता था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यूट्यूब के वीडियोस नहीं चलते थे वहाँ। अदरवाइज बोलते थे बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा लगता था लोगों को। बहुत, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे तो बहुत सिंपल ऐप बना था। तो सभी को याद रखना है कि प्रोडक्ट को सिंपल रखना चाहिए। कल्चर में डाल दो ये चीज़। One of the most ubiquitous object that readily comes to mind in the humble post-it note. What set the humble post-it? एक बहुत ही फेमस ऑब्जेक्ट था पहले का, एक पोस्ट इट, एक प्रोडक्ट था पोस्ट इट। जानते हैं क्या है? सुनिए क्या है। What set this product apart is sheer simplicity and therein lies in its primary selling point. पोस्ट इट इतना सिंपल चीज था कि बहुत बिका, आज भी बिक रहा है। अच्छा। हाँ, इसको अगर आप यूज करना शुरू करेंगे तो आप भी यूज करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ पोस्ट इट नोट हाउएवर वाज स्ट्रोक ऑफ सेरेंडिपिटी। और जब इसकी इन्वेंशन हुई थी तो एकदम सेरेंडिपिटी की वजह से। सेरेंडिपिटी मतलब बहुत अच्छी फेमस हॉलीवुड की लव फेवरेट मम्मी की फिल्म है सेरेंडिपिटी। उसकी है टॉम हैंक्स। नहीं नहीं, एक वो है उसकी तरह, जॉर्ज क्लूनी की तरह, उसके बाद में सुंदर दिखता है। अच्छा, क्या है सेरेंडिपिटी? मेरी और बड़ी मम्मी की जैसे मुलाकात हुई सेरेंडिपिटी, मेरी और मेरे बच्चों की मुलाकात भी सेरेंडिपिटी से हुई भाई। आप लोग सेरेंडिपिटी से मिले मुझे। इत्तेफाक, एकदम बाय चांस हुई। It all began when chemist by the name of Spencer Silver inadvertently stumbled upon the creation of a weak pressure-sensitive adhesive contrary to its original pursuit of powerful adhesive. ये एक भाई साहब केमिस्ट थे, स्पेंसर सिल्वर। ये एक बहुत अच्छा गोंद खोजने की कोशिश कर रहे थे और उसके चक्कर में उनको एक बहुत कमज़ोर गोंद मिला जो दबाने से चिपकता है, अदरवाइज चिपकता नहीं है। Interestingly, it was several years later that another scientist, Art Fry, recognized the latent potential within this seemingly weak adhesive. उसके कई साल बाद आर्ट फ्राई नाम के दूसरे साइंटिस्ट थे जिनको इसका इस्तेमाल समझ में आया। He envisioned using it to craft bookmark that could delicately cling to paper surface without causing any damage. उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, अगर हम लोगों को अपनी बुकमार्क बनाना है तो निकलेगा नहीं, और जब उसको हटाएंगे तो चिपका रहेगा, लेकिन पेज फाड़ेगा नहीं, जब निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। जो आपका कलर्ड स्टिकी नोट, वो है पोस्ट इट। कस्टमर्स क्विकली कॉट ऑन टू द ब्यूटी ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। कस्टमर्स को फटाफट लगा यार ये कमाल की चीज़ है। द पोस्ट इट नोट
gained immense popularity for its remarkable ease of use and its versatility versatility in array of tasks. तो ये जो पोस्ट-इट था, ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये यूज़ करने में आसान था और बहुत जगहों पर यूज़ होता था। इसको मैंने देखा है आपके लॉयर्स का जो फ़िल्म थी उसमें सब जगह पर देखते हैं और बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। ख़ास तौर से जब आपको बड़ी-बड़ी फाइल्स बनानी है, तो उसमें एक तरह से इंडेक्स बना-बना के आप चिपकाते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये था। हाँ, हम लोग तो ख़ैर ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा काम ही ऐसा नहीं है। हमारा तो काम ही कुछ नहीं है, इसलिए दिमागी काम कहाँ है? हम तो इंस्टाग्राम को ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर और हाँ, लेकिन अपने को अब धीमे-धीमे सोचना पड़ेगा बच्चों कि हम लोग एक बिज़नेस के पार्ट हैं और उसी के लिए पढ़ रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को एक बार कम से कम खोल करके देखना चाहिए क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने प्रोडक्ट डेवलपर से कहा था कि इसमें एक फीचर ऐड करने के लिए कहा। तो बोला था मैं ऐड तो कर दूँगा, लेकिन उसमें ढेर सारे फीचर्स हैं। आप जाएँगे ना जब एडमिन पैनल पे, तो उसके फीचर्स पता तो हो हमको कि कौन-कौन से फीचर्स हैं। बल्कि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं अगर हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। हमसे कम अच्छे प्रोडक्ट के ऐप्स हमारे तरह ही बहुत ग्रो कर रहे हैं, यंगस्टर्स चला रहे हैं उसको। तो ये जो है उसमें आप लोग, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है एक बार आप क्रोम में जाकर के लॉगिन करके एक एक कोर्स को ऑन करके उसको थोड़ा-सा देखें और फिर सोचें कि अच्छा ये मेरा ऐप है, मेरा बिज़नेस है तो इसको कैसे इसको और बेटर कैसे बनाऊँ? हुँ?